ये कहानी जापान में रहने वाली एक औरत आना की है। आना जो कि शहर के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर पार्विन सेंटर में साइंटिस्ट थी। वो और उसकी बॉस हायुन एक एआई ह्यूमन रोबोट बना रहे थे, यानी कि ऐसे रोबोट जो कि लगभग 90% इंसान हो। कई साल से उनका ये सेंटर इस मिशन पे काम कर रहा था और आना इसकी लीड साइंटिस्ट थी। आना अपने घर में अपने बेटे जुआन के साथ रहती थी। जहाँ पर एक तरफ आना एक मशहूर साइंटिस्ट थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे जुआन को स्विमिंग करने का बहुत शौक था। वो हमेशा आना से जिद करता कि वो उसे स्विमिंग के लिए लेके जाए, लेकिन आना बार बार इस बात को टाल देती। आज भी रोजाना जैसा दिन है। आना उठ चुकी है, अपने और अपने बेटे के लिए नाश्ते को तैयार कर रही है। वो अपनी माँ से बार बार बात कर रही है और जुआन इधर उधर दीवारों पे ड्राइंग कर रहा है। उसे ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी आना को यह एहसास होता है कि आज बहुत तेज से बारिश हो रही है। वो सोचती है कोई बात नहीं, शायद मौसम खराब हो, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश बढ़ती जा रही। लेकिन उसके बाद अब पानी उसके फ्लैट में आता जा रहा है। अब उसे डर लग रहा है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि शहर में सुनामी आ चुकी है। जितने भी लोग हैं वो शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में चले जाए, ऊंची जगह पे जाए, क्योंकि ये सुनामी बहुत ही खतरनाक है। अब आना को डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसके पास एक गवर्नमेंट एजेंट का फोन आता है जिसका नाम है जू आना को ये बताता है कि पूरा शहर सुनामी के चपेट में आ चुका है और अब ये सुनामी धीरे धीरे उसकी बिल्डिंग को भी निकल जाएगी। जो कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाला है और वो आना और उसके बेटे जुआन को लेके यहाँ से चला जाएगा ताकि वो उन्हें बचा सके। जू आना को समझाता है कि कोई भी सामान अपने साथ मत लाना और जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलो। अब आना को पता चल चुका था कि उसे क्या करना है। वो बहुत डर चुकी थी। वो किसी तरीके से अपने बेटे को लेती है और वहां से बाहर निकलती है। जैसे ही आना बाहर निकलती है वो देखती है कि सब कोई परेशान है, सब कोई भाग रहे हैं, लेकिन अब कोई कहां तक भागेगा। आना को किसी भी तरीके से 15th फ्लोर पे पहुंचना था ताकि वहां से जू उसके पास आ सके, लेकिन वो जाएगी कैसे? आसपास इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा भीड़। अब तो जुआन को भी डर लग रहा है, लेकिन आना जुआन को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरीके से वो लोग एक फ्लोर ऊपर जाते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है और बारिश और तूफान बढ़ता जा रहा है। सब लोग घबराए में। कुछ लोग आना को समझाते हैं कि हमारे साथ फ्लैट में आओ, जब भीड़ कम होगी तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। आना अपने बेटे के लिए ये बात मान जाती है। सब कोई फ्लैट में, लेकिन बेचारे जानते नहीं थे कि अब सुनामी बहुत बढ़ चुकी है और फिर ये सुनामी उस फ्लैट में भी घुस जाती है। सब कोई डूब जाते हैं, आना भी। अब धीरे धीरे मौत आना और उसके बेटे के करीब आती जा रही है, लेकिन इससे पहले वो लोग मर पाते उन लोगों को कोई बचा लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि जू ही है। जू फाइनली उन तक पहुंच चुका है और जू उन लोगों को बचा के उन्हें समझाता है कि हमें जल्द से जल्द छत तक पहुंचना है। वहां पर चॉपर आने वाला है और चॉपर हम लोगों को लेके यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि ऊपर छत पे एक चॉपर आने वाला है तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी, क्योंकि ये लोग चॉपर पाने के लिए कुछ भी कर देंगे। आना उससे पूछती है कि हम लोगों के यहाँ से जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा, और तब जू उसे बताता है कि सब के सब मारे जाएंगे। आना को समझ में नहीं आ रहा कि जू ये क्या कह रहा है और तब जू उसे सारी असलियत बताता है कि तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि ये एक मामूली सी सुनामी है जो कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष से उल्कापिंड अंटार्कटिका से टकरा चुका है और इसके वजह से उसकी पूरी बर्फ पिघल रही है और अब ये सुनामी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। दुनिया के कुछ ही इंसान को बचा के यहाँ से बाहर निकाला जाएगा ताकि वो एक बार फिर से इंसानों को बना सके। गवर्नमेंट जानती है कि सिर्फ तुमने और तुम्हारी बॉस हियून ने 2 एआई ह्यूमन रोबोट बनाए जिनके अंदर इंसानों की 90% खूबियां हैं, यहाँ तक कि इंसानों के इमोशंस भी, और वो इंसान की तरह जज्बाती हैं। तो इसलिए तुम्हें और तुम्हारी बॉस को बचाना जरूरी था ताकि वो लोग आने वाले इंसान की प्रजाति को बना सके। तुम्हारी बॉस तो आज सुबह मर चुकी है, तो इसलिए हमारा मिशन है तुम्हें बचाना। ये सुन के आना डर जाती है। क्यों? ये बात हम आगे बताएंगे। जू अब आना और जुआन को लेके ऊपर की तरफ जाता है। हालात बद से बदतर बनते जा रहे। हर तरफ सुनामी, हर तरफ तबाही है। धीरे धीरे सारे लोग मरते जा रहे। आना और जुआन दोनों के कपड़े भीग चुके हैं, तो जू उन दोनों को लेके एक फ्लैट में जाता है और दोनों को समझाता है कि अपने कपड़े बदल लो। आना अपनी माँ को भी कॉल करती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी इस सुनामी में बह चुकी है। उसे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन जू उसका मजाक उड़ा रहा है कि तुम कितने जज्बाती होती हो।
अच्छा है, इंसान की अब नई प्रजाति एआई ह्यूमन रोबोट बनेगी। मुझे तो इस जज्बात से नफरत होती है। आना उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब बेकार क्यों लगता है। तब वो आना को समझाता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी और तब से मैंने ये जाना कि इंसान सिर्फ मतलबी होते हैं। आज भी देखो ना, अगर इन सबको पता चल गया कि ऊपर चॉपर है तो ये लोग तुम्हें मार के चॉपर को हथियाने की कोशिश करेंगे और तुम भी इन लोगों को मारोगी। ये गलत नहीं है, ये सही है। तो फिर इंसान ये नाटक क्यों करता है। आना समझ जाती है कि जू को समझाने का कोई फायदा नहीं। फाइनली वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब हालात बद से बदतर बनते जा रहे। अब इधर उधर तबाही मच रही और इसी तबाही में आना बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। जू उसे समझाता है कि वो उसे लेने आ रहा है, लेकिन अब आना बेचारी फंस चुकी है। वो किसी तरीके से पानी से बाहर निकलती है। तभी उसे सामने की लिफ्ट से आवाज आ रही है। वहाँ पर एक और जीसू नाम की लड़की है। आना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। किसी तरीके से वो बचते हुए वापस जू के पास जाती है। अब जुआन बहुत डर चुका है और अब उसके दवाई का वक्त है। जू आना को समझाता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जुआन को दवाई दे सके, लेकिन आना को किसी भी हालत में जुआन को दवाई देनी है और वो अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। ये देख के जू को गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है कि तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। वैसे भी आज के बाद ये तुम्हारे साथ तो रहेगा नहीं। तुम्हें याद है ना, तुमने खुद कहा था कि तुम उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती। और फिर आना को सब कुछ याद आता है। असल में जुआन कोई इंसान नहीं था, बल्कि पहला एआई ह्यूमन रोबोट था। जुआन को आना और उसके बॉस ने बनाया था और तब से वो आना के साथ है, ये देखने के लिए कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। शुरुआत में तो आना नहीं चाहती थी कि जुआन उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बॉस उसे समझाती है कि हमने 2 रोबोट बनाए, एक का ख्याल तुम रख रही हो और एक का मैं। और कुछ ही साल की बात है, उसके बाद गवर्नमेंट इन रोबोट को लेके चली जाएंगी। शुरुआत में तो आना जुआन के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे उसे जुआन से लगाव होने लगा और अब वो जुआन को अपना बेटा मानती है। वो जो को समझाती है कि वो किसी को भी जुआन को ले जाने नहीं देगी, लेकिन जो उसे याद दिलाता है कि ये तुम्हारा नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जब आना काफी जिद करने लगती है, तब जो उसे समझाता है कि सुनो, तुम गवर्नमेंट के साथ लैब में जाओ, वहाँ पर और भी सारे एआई रोबोट्स बनाओ, उसके बाद शायद तुम्हें जुआन की कस्टडी दे दी जाए। अब बेचारी आना के पास दूसरा तो और कोई चारा बचा ही नहीं। फाइनली वो लोग ऊपर की तरफ पहुंचते हैं और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल वहाँ पर चॉपर लेके आ चुके हैं और अब वो जुआन को लेके अलग जा रहे हैं और आना को लैब में भेजा जाएगा। आना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सबको समझाती है कि प्लीज जुआन को मेरे साथ रहने दो, आप लोग जो बोलेंगे मैं सब करूंगी, मैं और एआई ह्यूमन रोबोट बनाऊंगी। तब वो ऑफिशियल्स आना को सारी सच्चाई बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई भी जगह सेफ है? बिल्कुल भी नहीं, हम सब मर जाएंगे। और आना पलट के दिखती है तो वो ऑफिशियल्स जू को मार देते हैं और फिर वो आना को बताते हैं कि कुछ ही इंसानों को 7 रॉकेट पे बैठा के इस दुनिया से बाहर भेजा जा रहा है ताकि वो दोबारा इंसानों की प्रजाति बना सके और हमें जुआन की जरूरत है। आप जाइए, यही आपका काम है, यही आपका मिशन है। आना समझ जाती है कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। जाने से पहले वो जुआन से मिलती है और फाइनली वहां से चली जाती है। और जैसा कि उस ऑफिशियल ने कहा था, कुछ ही इंसानों को 7 रॉकेट पे बैठा के इस दुनिया से बाहर भेजा जाता है और शायद ये दुनिया तबाह हो जाती है। और अब आना से मिलता है इस प्रोजेक्ट का लीड साइंटिस्ट ली आना को बताता है कि हमें सबसे पहले एक माँ और एक बेटे को बनाना पड़ेगा और उसके अंदर इमोशन डालने पड़ेंगे, जो काम सिर्फ आप कर सकती हैं। और फिर हम उसे टेस्ट करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम इंसानों की और भी प्रजाति को बनाएंगे। बेटा तो पहले ही बन चुका है जोएन, तो अब उसकी माँ को बनाना है, लेकिन सिर्फ ये तय करना है कि उस एआई ह्यूमन रोबोट के अंदर किसकी यादें रहेगी। इससे पहले वो लोग और बातें कर पाते, एक उल्का आके उनके शिप से टकराती है और वो उल्का आना को घायल कर देती है। अब आना मरने वाली है, लेकिन मरने से पहले वो सबको ये बता देती है कि वही उनके लिए प्रोजेक्ट बनेगी। वो चाहती है कि उसकी सारी यादें एआई ह्यूमन रोबोट के अंदर डाल दी जाए और उसे उसी हालात में रखा जाए जिस हालात से वो अभी आई है, यानी कि पूरी दुनिया सुनामी के चपेट में और उससे उसका बेटा छिन गया है। अगर ये रोबोट सारी मुश्किलों को पार करके अपने बेटे तक पहुंच जाती है तो यानी हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। ली आना की ये बात मान जाता है और अब आना मर जाती है और यहाँ से शुरू होता है एक एक्सपेरिमेंट। एआई रोबोट की आंख खुलती है जिसके दिलो दिमाग में आना की यादें और जुआन की भी, और उसे यही लग रहा है कि वो आना ही है। फिर से वही कंडीशन है, फिर से तूफान आ रहा है, फिर से जुआन उससे बिछड़ जाता है और वो हर जगह जुआन को ढूंढती हुई फिर रही है, लेकिन कभी भी वो जुआन तक पहुंच नहीं पाती। बार बार उस एआई रोबोट के ऊपर इम्प्रूवमेंट करके
उसे जिंदा किया जा रहा है, लेकिन इससे एक नुकसान हो रहा है। उस रोबोट के अंदर आना की यादें पूरी तरीके से आ चुकी है और धीरे धीरे उस रोबोट को सब कुछ याद आने लगा है कि आना के साथ क्या हुआ था और यहाँ पर आगे क्या क्या होने वाला है। आगे जू आएगा, फिर जू ने ऊपर की तरफ लेके जाएगा और ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल फाइनली उसे और जुआन को अलग कर देंगे। फिर वो जुआन को कभी देख नहीं पाएगी। अब वो एआई रोबोट ये फैसला करती है कि वो अब जुआन को अपने से जुदा नहीं होने देगी। वो हर बार सबसे लड़ना शुरू करती है, लेकिन हर बार पूरी की पूरी टीम उसे रोक देती है। वो ये समझ जाती है कि वो अपना ये मिशन बिना किसी मदद के पूरा नहीं कर पाएगी, तो उसकी मदद करेगा कौन? ऑफ कोर्स जुओ, जो कि खुद एक एआई रोबोट था, लेकिन उसे ये बात याद नहीं थी। आना जुओ को सब याद दिलाती है और अब जुओ आना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों का एक ही मिशन है, किसी तरीके से जुआन को आना से मिलवाना। लेकिन वो दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार उनका ये मिशन फेल होता जा रहा था। लेकिन अब जुओ एक प्लान बनाता है और फाइनली आना ऊपर छत तक पहुंच जाती है, लेकिन जू मर जाता है। लेकिन वो ये देखती है कि जुआन छत पे भी नहीं है, तो वो कहाँ है? वो सामने की अलमारी देखती है और जुआन उसी के अंदर है। वो जुआन से माफी मांगती है कि वो उसे छोड़ के चली गई थी, लेकिन जुआन उसे याद दिलाता है कि याद कीजिए, आखिरी बार जब आप मुझसे मिली थी तो आपने मुझसे क्या कहा था। तो उस एआई रोबोट को आना की याद पता चलती है कि आना ने आखिरी बार असलियत में जुआन को जाने से पहले ये कहा था कि जाके अलमारी में छुप जाओ, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। और फाइनली उस रोबोट ने जुआन को ढूंढ लिया था। सबको ये देख लेते हैं और अब टीम उन दोनों को अलग करने के लिए आ रही है। लेकिन अब आना की ये एआई रोबोट ये फैसला कर लेती है कि वो अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने देगी। वो सबसे लड़ती है और फाइनली जुआन तक पहुंच जाती है और अब जुआन और आना का ये एआई रोबोट सफल हो चुका है और अब आने वाली इंसानी प्रजाति ऐसी ही बनेगी। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।